एक चीज आपने शायद नोटिस की होगी, राजाओं के शरीर पर सोना चमकता था, लेकिन साधु संतों के शरीर पर अक्सर चांदी दिखाई देती थी। क्या ये सिर्फ गरीबी थी या फिर एंशियंट योगीज किसी ऐसे रहस्य को जानते थे जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है? क्यों हिमालय के साधक सोने से दूरी बनाते थे? क्यों तांत्रिक चांदी को रक्षा धातु कहते थे? और क्या सच में चांदी इंसान की एनर्जी बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चांदी का वो रहस्य जो सिर्फ धातु नहीं बल्कि चेतना से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इंसान और धातुओं की प्राचीन संबंध के बारे में। हजारों साल पहले जब मॉडर्न साइंस नहीं थी, तब भी इंसान धातुओं की शक्ति को समझता था। प्राचीन सभ्यताओं में हर धातु को एक एनर्जी माना जाता था। सोना सूर्य की ऊर्जा, तांबा अग्नि की ऊर्जा और चांदी चंद्रमा की ऊर्जा। ऋषि मुनि मानते थे कि धातुएं सिर्फ शरीर को नहीं छूती, वह मन और इंसान के ऑरा को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए पुराने समय में धातु पहनना फैशन नहीं, एक स्पिरिचुअल साइंस थी। सोना राजाओं की धातु क्यों था? सोना हमेशा शक्ति, धन और राजसिक जीवन का प्रतीक रहा। राजा सोना पहनते थे ताकि उनका प्रभाव दिखाई दे, क्योंकि सोना अटेंशन अट्रैक्ट करता है, वो डोमिनेंस दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है। लेकिन यही कारण था कि कई संत सोने से दूरी बनाते थे, क्योंकि योग का मार्ग अहंकार से दूर जाने का मार्ग है। संत अपने शरीर को दिखाना नहीं चाहते थे, वह चेतना को जगाना चाहते थे। चांदी और चंद्रमा का रहस्य। ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से माना गया है, और चंद्र मन का स्वामी है। हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारी मानसिक शक्ति सब चंद्र से जुड़ी माने जाते हैं। इसलिए एंशिएंट योगीज मानते थे कि चांदी मन को शांत करती है। जब कोई साधक ध्यान करता है, उसे सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना पड़ता है, और यही कारण है कि बहुत से साधक चांदी धारण करते थे और आज भी करते हैं। हिमालय के योगी सोने से दूर क्यों रहते थे? हिमालय में रहने वाले योगियों का जीवन भोग नहीं, त्याग पर आधारित था। वह मानते थे कि सोना मनुष्य में अटैचमेंट बढ़ाता है। धीरे धीरे इंसान धन, स्टेटस और ईगो से जुड़ने लगता है। लेकिन चांदी सादगी का प्रतीक मानी गई, शांत, स्थिर, ठंडी और इनवर्ट एनर्जी वाली। योगियों के लिए यही जरूरी था। कुछ चांदी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। भारत की कई तांत्रिक परंपराओं में चांदी को प्रोटेक्टिव मेटल माना गया। लोग मानते थे कि यह बुरी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करती है। इसलिए बच्चों को चांदी के कड़े पहनाए जाते थे। यात्राओं में चांदी साथ रखी जाती थी। मंदिरों में चांदी का उपयोग होता था, और आज भी ये सब हो रहा है। जो भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं चीजों को आज भी। कई लोग तो यहाँ तक मानते थे कि चांदी ऑरा शील्ड की तरह काम करती है। हालांकि मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह प्रूव नहीं करती, लेकिन हजारों वर्षों की मान्यताएं आज भी जीवित हैं। अब शिव और चांदी का कनेक्शन क्या है, ये इस बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भगवान लॉर्ड शिवा, जिन्हें हम महादेव के नाम से जानते हैं, उनका संबंध चंद्रमा से माना जाता है। शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र इसका प्रतीक है। शिव वैराग्य के देवता है,
ध्यान के देवता हैं, शांति के देवता हैं, और चांदी भी इन्हीं गुणों से जोड़ी जाती है। इसलिए कई शिव भक्त चांदी की माला, चांदी का रुद्राक्ष, चांदी का त्रिशूल धारण करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं, एक स्पिरिचुअल सिंबल है। चांदी, अब बात करते हैं चांदी और शरीर की ऊर्जा। प्राचीन आयुर्वेद में कहा गया कि चांदी शरीर को शीतलता देती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह बॉडी हीट बैलेंस करती है, स्ट्रेस कम करती है, स्लीप इंप्रूव करती है। इसी वजह से गांव में आज भी चांदी के बर्तन, चांदी के पायल, चांदी के आभूषण बहुत कॉमन है। आज भी अगर आप जाओगे, बहुत से लोग ये फॉलो करते हैं, चांदी की चीजें ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक दुनिया और एनर्जी इम्बैलेंस के बारे में। आज इंसान टेक्नोलॉजी से घिर चुका है। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, मन कभी शांत नहीं रहता। और शायद इसी वजह से आज लोग फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौट रहे हैं। मेडिटेशन, हीलिंग, क्रिस्टल्स की आजकल काफी चर्चा रहती है। बहुत अमीर लोग पहनते हैं क्रिस्टल्स, अलग अलग तरह के स्टोन्स और सिल्वर ज्वेलरीज भी सब फिर पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न इंसान के पास सब कुछ है लेकिन इनर पीस नहीं है। अब बात करते हैं, क्या चांदी सच में इंसान बदल सकती है? असल शक्ति धातु में नहीं, विश्वास और चेतना में होती है। अगर कोई व्यक्ति चांदी को प्रोटेक्शन और कामनेस का सिंबल मानता है तो उसका माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। यही साइकोलॉजी है, और स्पिरिचुअलिटी हमेशा साइकोलॉजी से जुड़ी रही है। साधु संतों का असली संदेश। साधु संत हमें सिर्फ चांदी पहनने नहीं सिखाते, वह सिंप्लिसिटी सिखाते हैं। वे बताते हैं कि जिस इंसान का मन शांत है उसे बाहरी चमक की जरूरत नहीं। सोना बाहर चमकता है, लेकिन चांदी अंदर की शांति का प्रतीक मानेगी। तो आई होप आपको चांदी के बारे में बहुत सी चीजें आज सीखने को मिली होंगी। और शायद यही कारण रहा होगा, शायद इसी कारण राजाओं ने सोना चुना और योगियों ने चांदी। एक दुनिया को जीतना चाहता था और दूसरा खुद को। आज फैसला आपको करना है। आप सिर्फ चमक चाहते हैं या शांति भी? और मैं आपके साथ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो, जो लोग गोल्ड यूज करते हैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं थी। सोने के भी अपनी फायदे हैं, सोना पहनने के भी अपने कुछ अलग फायदे हैं, और चांदी पहनने के भी अपने कुछ खास फायदे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ चांदी के जो खास फायदे थे उनका जिक्र किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोने के जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाने की। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, सनातन सीक्रेट्स और हिडन नॉलेज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।